यानी कि मुईद यूसुफ साहब, जो कि हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फिर अमजद शुएब साहब भी तशरीफ़ फरमाए, ऑफ कोर्स वैसे दिफाई तजियाकार। अमजद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और मुईद साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का मुईद यूसुफ साहब। पहले ज़रा बिल्कुल अगर आसान अल्फाज में बता दें, क्योंकि हमने ये आवाज़ें भी सुनी मीडिया पर भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से भी कि जनाब बज़ाहिर तो ये तो वैसा ही तो है नक्शा, और क्या फ़र्क है इस नक्शे और पुराने नक्शे में, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वसीम शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान का इस तर्ज का पहला पॉलिटिकल मैप है। इससे पहले हम इंतजामी मैप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैप देते रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैप जो एक नेशन की, जो एक स्टेट की ख्वाहिशात, उनकी उमंगें और उनकी एस्पिरेशंस को सामने रख के बनता है और दुनिया को मैसेज जाता है, वो हमारे पास पहले नहीं था। जहां तक इसका ताल्लुक है, ज़मीनी ये भी वजाहत कर दें कि यानी ऑफिशियल यही एक नक्शा है ना, यानी ये तो नहीं कि एक पॉलिटिकल मैप है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा। मैं आपको ये बताने लगा, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स तो हमेशा होते हैं। देखिए, उनमें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें बाकी स्ट्रीम्स, वो तो बहुत डिटेल में मैप होता है, लेकिन जो बुनियादी पॉलिटिकल मैप है जिसकी बेसिस पे हर चीज चलेगी आज के बाद, सिर्फ एक ही ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का होगा, टेक्स्ट बुक्स में भी हर जगह, वो इंशाल्लाह यही मैप होगा। आप जानते हैं ये प्रॉब्लम भी चल रही थी कि मुख्तलिफ वर्जन मैप्स की आ गई थी, कई तो हमारे अपने लोगों ने शाया की हुई थी जिसमें मकबूजा कश्मीर को गलत तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ था। तो वो भी इंशाल्लाह इससे खत्म हो जाएगा। जहां तक आपकी बात है इसमें तब्दीली क्या है, मैं आपको मुख्तसरन बताऊं। पहली चीज, तमाम गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मैं गुजारिश करूंगा सबसे, आज के बाद हम हमेशा उसको इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे। ये तमाम एक रंग में दिखाया गया है, तमाम इलाका, और उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये यूएनएससी रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना है। जो इंडिया ने अपना मैप शाया किया था अक्टूबर में, मजाक का खेज मैप, जिसमें उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का नेबर दिखाया, सारा हमारा इलाका अपने ताई ले लिया, अपने ताई, उसको हमने बिल्कुल उसकी नफी करके इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरा क्लियरली ईस्टर्न बैंक पे दिखाया है कि हिमाचल प्रदेश नीचे और ऊपर मकबूजा कश्मीर जो हम क्लेम करते हैं। एक तो ये बड़ा चेंज है। दूसरा, हमने बड़े वाजे तौर पे सर क्रीक का, जो हमारी उसकी मशरकी क्रीक है जहां हमारा उस पे क्लेम है, वो हमने दिखा दिया है, जिसके मुताबिक वो सारा सर क्रीक का पानी जो है वो हमारे पास है। और तीसरा, सियाचिन को, पहली दफा सियाचिन ग्लेशियर को हमने क्लियरली एक लाइन लगा के एलओसी के ऊपर ग्लेशियर तक, कराकोरम पास तक, जहां चाइना और पाकिस्तान की सरहद है, वाजे कर दिया है कि सियाचिन हमारा इलाका है जिसपे हिंदुस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ है। अब इसमें तो ये तीन बड़ी, ठीक है, ये आपने तीन बुनियादी आपने ये चीजें बता दी, निकाल बताई, जो कि तफरीक करते हैं नए और पुराने नक्शे में। अब अगेन इसको भी जरा समझने के लिए इसको भी एड्रेस कर दीजिए। इन तीनों चीजों पर जो कि आपने भी मेंशन की, पाकिस्तान की पोजीशन तो नई नहीं है, जाहिर है पोजीशन तो पहले से ही वो हमारी वही है, तो फिर नक्शे में इसकी तब्दीली की अभी क्या जरूरत है? यानी कि एक नुक्ता ये भी उठाया गया कि जनाब हमने क्या आज से ये दावे शुरू किए जो कि आप अभी बता रहे हैं? नहीं, ये तो दावे पहले से हैं, तो फिर नक्शा आज क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भारत ने एक इकदाम उठाया और एक गैर कानूनी नक्शा ले आया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, मकबूजा कश्मीर में ये बात फैलाने के लिए कि जी ये तो फैसला हो गया, अब तो आप भारत का हिस्सा है वगैरह, और दुनिया में ये बावर कराने के लिए, तो ये ऐन जरूरत थी हमारी कि हम बिल्कुल वाजे कर दें। और ये, मैं इसको ये नहीं कहना चाहता कि इसको हमने रिएक्शन कर दिया, हमने वक्त लिया, हमने सोचा और एक प्रोएक्टिव नक्शा प्रोएक्टिवली हम सामने लाए हैं कि पाकिस्तान का और कश्मीरी अवाम की क्या एस्पिरेशन और स्टांस है। हिंदुस्तान का नक्शा तो ना किसी ने सुना ना माना, वो था ही इतना एक अजीब सा। और मैं ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान का जो नक्शा था, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन, यूएन रेजोल्यूशंस के खिलाफ था, शिमला को उन्होंने अंडरमाइन किया है। तो रोग स्टेट और होती क्या है, अपनी तरफ से नक्शा किसी और का वो लेके और कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के हम हमसाए हैं ताकि वहां भी गन डालें। हमारा एक बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स है। तो अब रियासत पाकिस्तान का इस तनाजुर में अगला स्टेप क्या होगा? इसको यूएन में पेश करना, वो प्रोसेस कब होगा और वो कैसे होता है? उसकी मंजूरी नामंजूरी क्या होता है?
नहीं नहीं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये आज मीडिया पे चल रहा है, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि हम अच्छा। यूएन में लेके जा रहे हैं। अच्छा। यूएन में तो पहले ही जो मैप है वो हमारे जो मौकफ है उसकी तायीद करता है, तो वो तो पहले ही बात वहां पहुंच चुकी है। यूएन का एक पूरा अपना प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं, वो एक अलग बात है, वो ये बाद खबर में होगी। गलत चल रही है अभी कहीं भी, जो चल रही है कि जनाब ये नक्शा जी बाकायदा बिल्कुल, पाकिस्तान ने यूएन में पेश किया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत है जी, मैं बिल्कुल इसकी तरदीद अच्छा, करता एक बात और बता हूं। हाँ, दीजिए, इसकी क्या हो सकता है माफी कि चाहता यानी किसी मरहले पर, यानी ये जो आज का स्टेप है, ये एक पहला कदम हो इस अमल की जानिब के जिस तरह भारत ने इम्तियाजी हैसियत को ख़त्म किया है जम्मू कश्मीर की, रियासत पाकिस्तान भी इन लाइन्स पे गौर कर रही है कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की जो इम्तियाजी हैसियत है, इसके हवाले से कुछ सोचा जाए? देखिए, नहीं, पाकिस्तान का मौकफ यूएन रेजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, हम उस पर खड़े हुए हैं। जो फैसला पाकिस्तान करेगा, कश्मीरी आवाम, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो मांगे हैं, उसके बरक्स नहीं हो सकता है। हम यूएन रेजोल्यूशन पे खड़े हैं, मैप में भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी ये पोजीशन है? गिलगित बल्तिस्तान उसी रंग में पूरा दिखाया गया है, क्योंकि आखिरकार जब भी प्लेबिसाइट होगा, और इंशाल्लाह जल्द होगा, रायशुमारी जब होगी तो वो उसका हिस्सा होगा। तो अगेन अभी इसको समझाने के लिए एक बात और बता दीजिए, अगर आप कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से खबर गलत है, तो क्या मतलब ये जो हमारा नक्शा है अक़वाम मुत्तहिदा के पास या वहाँ पर जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी सिलसिला होता है, वो फिर एक दूसरा नक्शा होगा क्या, या क्या? जी, वो टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, उसकी हमें अभी कतन कोई जरूरत नहीं है। एजेके और जीबी की मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मोहित साहब, सॉरी इंटरप्ट करना, इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले दिनों नेपाल ने भी यही काम किया ना कि अपनी 3 टेरिटरीज को जो कि भारत से मुतनाज़ हैं, अपना नक्शा चेंज किया, और अब नेपाल अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करने जा रहा है उसको। नहीं, वो उनका मसला फर्क है, उनकी जो डिमार्केशन है वो फर्क है, और इंडिया से इशू फर्क है। हम तो पहले यूएन में जा चुके, मामला जा चुका, बात वहां पहुंच गई, बहुत से नक्शे पहले दे दिए गए, और हमारे मौकफ को पहले ही वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस है, इस पे हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मैं सिर्फ ये वाज़ेह कर दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हमने शो की है इस मैप में, जो पहले नहीं थी। वो जिस तरह केपी और खैबर पख्तूनख्वा और जीबी के दरमियान है, या वो पंजाब और सिंध के दरमियान है, उस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हमने शो